अचानक ही मस्जिदों से आवाज़ें आने लगी, या निकलो या मुसलमान बन जाओ या तो मारे जाओगे। तो फिर सबको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो अब 30-33 साल से हम वहाँ से बिछड़े हुए हैं। हालात तो बहुत ख़तरनाक थे, तभी तो हमें भागना पड़ा वहाँ से। और सामने ही बोलते थे घर छोड़ो तो भाग जाओ, चिट्ठियाँ भी देते थे घरों में, भाई यहाँ से हमारा मकान शकान खाली कर दो, निकलो। बहुत ही डर था। हमारी छोटी छोटी लड़कियाँ थी। हम तो जाना तो चाहते हैं, मगर ऐसी सिचुएशन हो ना जाने के लिए, जैसे हम थे वैसे ही रखे ना हम लोगों को, तो हम भी तो जाए। मन तो करता है अपना, हमारी जन्मभूमि है, हम थोड़ी छोड़ेंगे वो अपनी जन्मभूमि। जो है वो कुछ नहीं है। सियासत, अब सियासतदान अपनी सियासत तो करते रहते हैं, मगर जिन बेचारों को दुखी है, जो बेचारे गए वो कहाँ आएंगे? वो तो गए उम्र भर के लिए, वो थोड़ी आएंगे। वहाँ बेचारे इतने अच्छे अच्छे लोग थे, ये भी थे, सिख भी थे, हम हिंदू भी थे, मुसलमानों के भी बेचारों का उनका भी हुआ है। ऐसे तो क्या कहते हैं, मुसलमान ज़्यादा होते थे। किस तरह का माहौल था उस वक्त? जिस तरह से बातें बताई जाती हैं कि जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे वो मुस्लिम भाइयों के शादी ब्याहों में भी जाते थे, हाथ बटाते थे और भाईचारे का माहौल था। तो किस तरह का माहौल था? पूरा चारा भाईचारा रहता था, एक दूसरे को बुलाने जाते थे, शादियों में वो आते थे, हम उनके शादियों में फंक्शन के पर जाते थे, लेकिन वो हमारे लिए सेपरेट कोई अरेंजमेंट करते थे, हम उनके लिए अरेंजमेंट्स करते थे। भाई हमारे मुसलमान भाई आने वाले हैं, उनके लिए सेपरेट कमरा रखो, उनके लिए जो भी अरेंजमेंट्स करने, खाना पीने का, उनको सेपरेट हो जाता था। हज़ारों साल बाद भी जहाँ नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बहुत मुश्किल से चमन पर दीदार पैदा होता है। आपको बता दें कि जहाँ आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो पूरा मुल्क मना रहा है, और वहीं दूसरी ओर अगर बात करूँ तो कुछ लोग आज भी अपने घरों को लौटने को बहुत बेताब हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं कश्मीरी पंडित्स की, और आइए आपको इस ख़ास सेगमेंट में मिलवाते हैं कश्मीरी पंडित से और बताते हैं कि वो कितने बेताब हैं अपने घर जाने को, और किन हालातों में जो है वो अपने घरों को छोड़कर जो है वो कश्मीर को छोड़कर मजबूरी में वहाँ से पलायन कर जम्मू की ओर जो है वो रवाना हुए थे। 78 वर्ष जो है वो इस देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर जाने को जो है वो बेकरार हैं, और काफ़ी लंबा अरसा हो गया है उन्हें अपने घर से दूर हुए। जी हाँ, आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं कश्मीरी पंडित्स की, जो कि अपने घर से निकाले नहीं गए थे, बल्कि मुश्किलात में जो है वो अपने घर से निकले थे। जहां एक तरफ सभी अपने घरों में, अपने दफ्तरों में इस आज़ादी का महापर्व मना रहे हैं, वहीं कश्मीरी पंडित जो है वो आज भी अपने घरों से दूर हैं। इस ख़ास प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कश्मीरी पंडित्स मौजूद होंगे, और उनसे जानते हैं कि किस मुश्किल हालातों में वो कश्मीर से निकले। और जहाँ तक कि कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीरी पंडित्स के बगैर कश्मीर अधूरा है, ऐसी बातें की जाती हैं, और कितनी सच्चाई है इसमें। बहुत सरकारें आई जिन्होंने कहा कि हम कश्मीरी पंडित्स को वापस कश्मीर में बसाएंगे, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर में नहीं बसाए गए हैं। हमारे साथ कश्मीरी पंडित्स, हमारे कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है और कश्मीर में कहाँ रहते थे आप? मेरा नाम है रमेश कुमार, किचलू हमारी जात है, हम मटन तीर से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो सर, किन हालातों में जो है आप कश्मीर से यहाँ पर आए थे, और कितने आपके भाई बहन जो है वो मौजूद थे? हालात तो मुश्किलात उस वक़्त होगी जब अचानक ही मस्जिदों से आवाज़ें आने लगी, या निकलो या मुसलमान बन जाओ या तो मारे जाओगे। तो फिर सबको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तो अब 30-33 साल से हम वहाँ से बिछड़े हुए हैं। तो सर, जुड़ गए हैं। याद भी आती होगी कश्मीर की, अपने घर से, परिवार से दूर है। याद कोई मिट नहीं सकती है। वो जो हमने वहाँ जो समय बिताया, जहाँ जन्म लिया है, जहाँ हम रहते थे, जहाँ पर हम पले बड़े हैं, जहाँ पर खेले कूदे हैं, जिन वहाँ के माहौल वाले, वहाँ पर हमारे ज़्यादा तो मुसलमान ही भाई, इनके साथ हमारा मेल जोल था। हिंदू कम कर होते थे, मुसलमान ज़्यादा होते थे।
किस तरह का माहौल था उस वक्त? जिस तरह से बातें बताई जाती हैं कि जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे वो मुस्लिम भाइयों के शादी ब्याहों में भी जाते थे, हाथ बटाते थे और भाईचारे का माहौल था। तो किस तरह का माहौल था उस पूरा चारा भाईचारा रहता था। एक दूसरे को बुलाने जाते थे शादियों में, वो आते थे, हम उनके शादियों में फंक्शन के पर जाते थे, लेकिन वो हमारे लिए सेपरेट कोई अरेंजमेंट करते थे। हम उनके लिए अरेंजमेंट्स करते थे, भाई हमारे मुसलमान भाई आने वाले हैं, उनके लिए सेपरेट कमरा रखो, उनके लिए जो भी अरेंजमेंट्स करने खाना पीने का उनको सेपरेट हो जाता था। सर जब आप वहाँ से निकले थे कश्मीर से तो किस तरह के हालात जो है वो बन चुके थे और क्या अभी भी वो जो साया था, वो जो हालात थे अभी भी दिल से निकलते हैं, दिमाग से निकलते हैं वो? नहीं, वो दिमाग से नहीं निकलता। अब तो सुनते हैं कि बस ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन 33 साल हो गए जब से उजड़ा, तो साहब को उजड़ ही गया है, तो बना तो कुछ नहीं है वहाँ तब से। तब तक गवर्नमेंटें आती है, गवर्नमेंटें जाती हैं और सारे आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन हालात को कोई सामने वाला कोई नहीं मिलता हमको। सर अभी जाते हैं अपने कश्मीर में अपने घरों में, देखते हैं तो क्या दिल से आवाज़ निकलती है, किस तरह से चीख पुकार निकलती है? जब अपने ही मकान को देखते हैं तो किस तरह से आंखें जो है वो नम होती हैं? आंखें नम हो जाती हैं। अपने सहन में पहुंचकर ही वहाँ पर तो कहते हैं ना, अब रास्ता भी नहीं रहा है कि जो अंदर एंट्री कर पाएँ। वहाँ जंगल जहाड़ बस के अब नीचे उनके खिसक चुकी हैं, उनकी दीवारें खिसक गई हैं मकानों की। अब वहाँ रहने का माहौल है। जो हमारे गांव में तो 300 घर हिंदुओं के जला दिए गए। अब वो किस किस आधार पर जाएंगे वहाँ पर? कितना मन करता है अभी घर जाने का? कितनी मतलब लगता है कि घर हमें वापस जाना है, लेकिन अभी भी कश्मीर के हालात किस तरह रहती कि कैसी तरह से हमको अपने घरों में ठिकाना मिले, लेकिन अरेंजमेंट्स के बगैर नहीं जा पाता कोई। तो जिस तरह से सरकार को आगे वापस आगे चक्कर शक्कर लगाते हो, अगर कहीं जाएंगे भी, सरदार रहे हैं उनके, सरदारों के भी कई घर उजाड़ दिए गए। जब 46 आदमियों की एक दिन में मौत हुई चिट्टी सिंहपुरा में, सरदारों को लाइन में लगा कर मारा गया, तो वो किसी को बोलता थोड़ा है। अब कोई जंगजू होकर बैठे हैं बेचारे, कुछ कहते हैं हमारा ये घर है नहीं छोड़ सकते हैं। तो सर किस तरह से जिस तरह से सरकारें भी कहती हैं और भी लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना जो है वो कश्मीर अभी भी अधूरा है और वो कभी भी कश्मीरी पंडितों के बिना जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। सरकारें बहुत आई गई, लेकिन क्या देखते हैं कि कितनी सरकारें नाकाम साबित हुई कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों में बसाने के लिए? हाँ, वो तो आश्वासन, तो मैंने कहा ना, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई करने को राजी नहीं। कोई ग्राउंड लेवल पर किसी ने इतना कोई एक्शन नहीं लिया है। आज तक जितने भी सरकारें बनी हैं बस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब कोई बेचारे कुछ 200-400 लोग जो लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, उनके लिए कोई क्वार्टर श्वार्टर बना दे। अब बाहर से कुंडा लगा के रख दिया, 2-4 आदमी सिक्योरिटी में बिछा दिए, तो वो टाइम पास करते हैं। 6-7 बजे के बाद भी वो बाहर को नहीं निकल पाते हैं। वो कहते हैं कि अब डर तो रहता है, डर नहीं निकल रहा है। वो किसी का डर जो है ना वो मन में ही बना हुआ है कि अभी आज पता नहीं क्या कल क्या होगा। अब जो किलिंग टारगेट्स हो रही है, किलिंग हो रही है टारगेट करके, देखिए कहाँ हिंदू है, कहाँ सरदार है, कहाँ वो है, कहाँ वो है, हर एक को ढूंढ ढूंढ के निकाल के बीच बीच में ऐसे ऐसे परेशानियाँ डाल रहे हैं। तो ये हमारे साथ रमेश जी थे जिन्होंने वहाँ के हालातों के बारे में बताया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका और कितनी याद अभी भी अपने घर की आती है? मेरा नाम शशि योगी है। कितनी याद आती है? आज मुल्क जो है वो 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित जो हैं अपने घरों से दूर हैं। कितनी याद अभी भी घर की आ रही है और किस तरह से हालात जो थे उस वक्त बन गए थे जब आपको अपने घरों बाहरों को छोड़कर जो है वो यहाँ जम्मू की ओर जो है रुख करना पड़ा, कठुआ की ओर रुख करना पड़ा, तो किस तरह के हालात थे उस वक्त? हालात तो बहुत ख़तरनाक थे, तभी तो हमें भागना पड़ा वहाँ से। और सामने ही बोलते थे घर छोड़ो तो भाग जाओ, चिट्ठियाँ भी देते थे घरों में, भाई यहाँ से हमारा मकान शकान खाली कर दो, निकलो। बहुत ही डर था। हमारी छोटी छोटी लड़कियाँ कितने कितने भाई बहन आप थे वहाँ पर? उनसे भी बात होती है, भाइयों से बहनों से? मेरी शादी हो गई थी, हम तो अपने ससुराल में ही थे, मगर मेरी ननंदी थी और देवर थे। हम छोटी छोटी थी वो बेचारी, वो भी ऐसे हमारे साथ ही फिर भाग के निकल गए। ना गाड़ियाँ थी ना कुछ, भगवान ने पता नहीं कैसे वो दिन दिखाया, तो हम नहीं तो हमारा वहाँ कल्याण हो गया होता। जाते हैं अभी कश्मीर, अपने घर को देखते हैं तो किस तरह से दिल
ढल जाता है वो उन चीज़ों को याद करके कि जब छोड़ कर आए थे अपने घरों मकानों को, और अब जब जाते हैं तो किस तरह के हालात पाते हैं वहाँ पे? जाते तो है, दिल तो बहुत दुखी होता है। वहाँ है क्या, वहाँ तो सिर्फ मिट्टी है और वही है, बंजर ही बंजर है सब कुछ। ना कहीं पता भी नहीं चलता है कि हमारा मकान कितने में था तो क्या है। वहाँ सिर्फ मिट्टियों के ढेर हो गए हैं और तो कुछ नहीं है वहाँ। अभी भी जाना चाहते हैं कश्मीर वापस, क्योंकि कहते हैं कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। क्या मैसेज आपकी तरफ से सरकार को देना चाहते हैं? जाना तो चाहते हैं मगर ऐसी सिचुएशन हो ना जाने के लिए, जैसे हम थे वैसे ही रखे ना हम लोगों को, तो हम भी तो जाए। मन तो करता है अपना, हमारी जन्मभूमि है, हम थोड़ी छोड़ेंगे वो अपनी जन्मभूमि। कहते हैं कि सरकारें कहती हैं कि कश्मीरी पंडित को वापस बसाया जाएगा, और हालात जो है वो कई सामान्य जो है वो कश्मीर में हुए हैं। तो किस तरह से देखती हैं, किस तरह से बदलता कश्मीर जो है वो हालात जो है वहाँ पर सामान्य हुए हैं? कई जगहों पर तो वैसा ही है जैसा था। अभी देखो हाल ही में कुछ मकान और जला दिए हैं वहाँ पर, तो ये क्या हालात है? ये हालात ठीक है क्या? अंदर अंदर से उनका काम चल रहा है। कोई कितने साल हो गए, 33 साल हो गए हम लोगों को। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो इतनी मुसीबतें हुई। हमको 35 साल हो गए आज, इस मतलब आजकल के इस युग में। ऐसा तो किसी को नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। हम तो बहुत परेशान हैं। हमारी शक्लें बिगड़ गई है। हमारे को तो ऐसे रोना इस टाइम भी आ रहा है, क्योंकि अपना घर ससुराल भी वहीं था, मायके भी वहीं था, वहाँ है ही नहीं कुछ। हमारा तो मन भी नहीं करता है उस मंजर को देखने, क्योंकि वहाँ है ही नहीं कुछ। पता ही नहीं चलता है कि वो ज़मीन जैसे वो छोटी सी हो गई है, कुछ नहीं पता चलता है। हमने पढ़ाई वहाँ की है, हमारे कॉलेज वहीं थे, उनको देख के रोना आता है। जगह तो है मगर ऐसे वो दिल खुश नहीं है उसको देख के। कुछ खुश क्या होगा? हमारे वहाँ पर अपने फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स को देख के भी हमें रोना आता है। वो लोग हमें देखते हैं, उनको भी आता है, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे तो अभी जब जाते हैं तो बातचीत होती होगी अपने दोस्तों से, जब उनसे भी हाँ, ऐसी बात नहीं है। वो बेचारे क्या 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 बात करते हैं? पूछते हैं कि कब वापस आ रहे हैं? वो बेचारे बहुत अच्छे हैं। वो बेचारे हमारा नाम सुनते हैं ना कि हम लोग आए हैं, वो हमें मिलने के लिए स्पेशली आते हैं। भाई हम इनसे मिले, हमारा पुराना अपना साथी है, बातें करते हैं। देखो हम कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, इनके साथ पिकनिक जाते थे, शादियों में जाते थे। हमारे तो ज़्यादा इनके साथ ही होता था, उठना बैठना भी। घरों में आते थे और अच्छे अच्छे थे, ऐसे नहीं थे। ये भी बहुत अच्छा पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे उनके साथ ही। अब जब सुनते हैं वो तो आते हैं मिलने के लिए, उनका भी विचार, उनका मन हो जाता है। देखो अब ये दोबारा, और पूछते भी है कब जाना है। हमें भी दुख होता है। देखो हमने अपना घर में अपना जो जन्मभूमि है वही हमें छोड़नी है, दोबारा जाना है। वो ये बोलते हैं कब जाना है, मगर उस टाइम भी तो हमें वो दुख होता है। जब कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, सियासत ने जो है वो घरों से दूर कर दिया, रिश्तों को जो है वो तार तार करके रख दिया है। सियासत ने भी रिश्ते क्या है, अब जो है वो कुछ नहीं है। सियासत, अब सियासतदान अपनी सियासत तो करते रहते हैं, मगर जिन बेचारों को दुखी है, जो बेचारे गए वो कहाँ आएंगे? वो तो गए उम्र भर के लिए, वो थोड़ी आएंगे। वहाँ बेचारे इतने अच्छे अच्छे लोग थे, ये भी थे, सिख भी थे, हम हिंदू भी थे, मुसलमानों के भी बेचारों का, उनका भी हुआ है। ऐसे तो क्या अत्याचार हो गए। हाँ जी, हम यही बोल रहे हैं, मतलब कॉलोनी वालोनी मिल जाएगी वहाँ पर, हम भी मतलब बैठेंगे। वहाँ मन करता है उधर अपने वो मंदिर है, हम गए थे पीछे 10-15 दिन के लिए वहाँ पर। बहुत मन कहते हैं अंदर जाने, मतलब मंदिर में बैठने के लिए। लोग जाते हैं वो मंदिरों में बैठते हैं वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर किस तरह से जब घर देखते हैं तो किस तरह से लगता है? पता है वहाँ पर, यहाँ हमारे मायके थे वहाँ पर, वो उनको जलाया मायके वालों की तरफ से, जहाँ पर ये वहाँ पर हमारा घर इनका मायके में इकट्ठे थे वहाँ पर। क्या क्या मैसेज मोहल्ला मतलब जला दिया। सरकारों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज? हम बोलते हैं मतलब कॉलोनी मिल जाएगी, सिक्योरिटी विक्योरिटी होगी वहाँ पर, उसके बगैर नहीं बैठ सकते वहाँ पर, सिक्योरिटी के बगैर नहीं बैठ सकते। तो ये थे हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित भाई थे, हमारे साथ कुछ बहनें थी, कुछ माताएं थी। तो इन्होंने कहा है कि हम जो है अभी भी अपने घरों को वापस जाना तो चाहते हैं, लेकिन हालात जो है अभी भी सामान्य नहीं है। अभी भी जो है वो घरों को वहाँ पर जलाया जा रहा है 33 साल के बाद, 35 साल के बाद। आज भी कुछ लोग वहाँ पर जो है वो मजबूर हैं कि हम कश्मीर से बाहर निकलें, लेकिन हमें जो है वो बहुत याद आती है अपने कश्मीर की। हम अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन
उम्मीद करते हैं कि जल्द सरकार जो है वो हालात को सामान्य करेगी। कहीं ना कहीं सियासतदानों ने जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए हमारे रिश्तों को तार तार किया, हमें जो है वो कश्मीर से निकलने को मजबूर किया और बड़े बड़े वादे जो है वो किए जाते थे कि कश्मीरी पंडित्स के बिना जो है वो कश्मीर अधूरा है। लेकिन ये बातें जो है वो सिर्फ बोलने में जो है वो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो आज भी जो है ये बातें ही बनकर जो है वो रह गई हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकारें जो है वो कश्मीर के हालात बदलेगी, वापस कश्मीरी पंडित्स को जो है अपने घरों में जो है वो बसाया जाएगा, ताकि ये भी अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो आने वाले त्यौहार जो हैं, दिवाली है, लोहड़ी है, स्वतंत्रता दिवस है, तो ये अपने जितने भी इनके जो चाहने वाले हैं उनके साथ जो है वो मिलकर जो है वो मनाएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द जो है वो सरकार इनके बारे में सोचेगी और इनको जो है वो वापस अपने घरों में जो है वो बसाने का पूरा जो है वो प्रयास ज़रूर करेगी। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स।